सत्तावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। करावल नगर इलाके के दयालपुर में विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने भीषण सर्दी के प्रकोप से क्षेत्र के बुजुर्गों को बचाने के लिए कंबलों का वितरण किया। कपिल के कुशल संचालन में आयोजित समारोह में इलाके के बुजुर्ग ने कहा, कोई तो ऐसा है जो हमारा ख्याल रखता है। जब भी चुनाव आते हैं तो कोई बेटा तो कोई बेटी बनकर दिखाई देने लगते हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, सम्मान सभी को बराबर मिलना चाहिए, परंतु विडंबना है कि बुजुर्गों को अपने घर में हीन दृष्टि से देखा जाता है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। चुनावी हवा आप सब परिचित हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। इस चुनावी हवा में बहुत सारे लोग हमारे सामने आएंगे कि साहब मैं बढ़िया उम्मीदवार हूँ, मैं बढ़िया उम्मीदवार हूँ। लेकिन हम तो एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को आपने 21 साल से परखा हो और खूब ठोक बजा के आजमा करके देख लिया हो, क्या आप ऐसे व्यक्ति को छोड़ना चाहेंगे? ये बहुत संक्षिप्त में बात करने की है। साथ ही हमारे जो विपक्षी पार्टी है, रवि शर्मा जी ने भी इशारा किया, हम सब सनातनी भाई हैं और सनातनी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है और हमारा ये फर्ज है कि हम सब एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की मदद करें। जय के साथ ही साथ आज की जय होगी, क्योंकि देखिए राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी पार्टी एक है और वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की जो सिपाही है वो हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी, और आप मोहन सिंह बिष्ट जी कंधा से कंधा मिला के करिए, सारी जनता आपके साथ है। क्योंकि पटेंगे तो पटेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। कोई नहीं होता अपना बांग्लादेश की स्थिति जो है आज देखते तो खून खोलता है, और खून इस प्रकार से नहीं खोलता, खून ऐसे खोलता है कि मन करता है कि एक बार जा करके उन देशद्रोहियों का, उन राक्षसों का इस प्रकार से वध किया जाए जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। और यही संविधान में देखिए, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देनी है, हम लोगों ने मोहन सिंह बिष्ट जी को वोट नहीं देनी है, हम लोगों ने वोट देनी है अपनी बहन बेटियों की इज्जत लेने देश के लिए। हमारी इज्जत खराब न हो, चौराहे पर कश्मीर की तरह हमारी इज्जत नीलाम न हो, और चौराहे की तरह चौराहे पर हमारी बेटियों को कोई आंख उठा कर न देखे, ये सौगंध। और इसके लिए हमारा जो सिपाही है वो सिपाही हमारा मोहन सिंह बिष्ट है, और मोहन सिंह बिष्ट जी आपके लिए सारी जनता पूर्ण रूप से समर्पित भाव से समर्पित है। हमारे भाई ये ओपी मास्टर जी मेरे भाई, इनकी सारी जिंदगी टीचिंग करते रहे, अब मेरे लिए लगे रहते। राजनीतिक दल के लोग हैं, हर दल का नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपनी बात को जनता के बीच में जाए और जनता से कहने का उनका अधिकार है। लेकिन ये बातें सब सभ्यता के दायरे में होनी चाहिए। सभ्यता के दायरे में इसलिए होना चाहिए, हम सब लोग सभ्य समाज के लोग हैं। हमारा जो जन्म हुआ है वो संस्कारों से रहित होकर ये तब हमारा जन्म हुआ है। बड़े लंबे समय से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और आप सबका आशीर्वाद मुझको मिलता है। आज ये सम्मान करते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। हमने इसको 2 चरणों में सम्मान के को रखा था। हो सकता है थोड़ी टेलीफोनिक
गलती की वजह से, क्योंकि मैं अपनी माताओं और बहनों का भी सम्मान अलग से करना चाहता हूँ, बुजुर्गों का सम्मान अलग करना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ना हो, इसलिए आज हमने क्रावल नगर में जो हमारी बुजुर्ग है उनको बुला करके सम्मान करने की ये योजना बनाई थी कि 60 साल के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जिस बच्चे को आपने जन्म दिया होगा, बच्ची को जन्म दिया होगा, जिस परिवार को आपने पालन पोषण करके इतना बड़ा बनाया होगा, आज वो बच्चे बुजुर्गों को हीन दृष्टि से देखते। उन्होंने बहुत मेहनत की, बुजुर्गों ने सुबह से लेके शाम तक बड़ी मेहनत करने के बाद उनको इस लायक खड़ा किया। और जब सम्मान की बात आती है तो परिवार में ही सम्मान नहीं मिलता है। आज हमारी एक हार्दिक इच्छा थी कि इन बुजुर्गों को, जिन्होंने लगातार इतनी बार से मुझे विजय दिलाई है, मैं बैठ करके उनका कम से कम सम्मान कर सकूं, उस सम्मान में भागीदारी निभा सकूं। इसलिए चाहिए, देने को बहुत बड़ी चीज मेरे पास नहीं है, न मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन 2 शब्द ऐसे बोलूं कि जिससे आपको ये लगे, आने वाले समय में भी लगेगा ये हमारा परिवार का सदस्य है, इसकी सोच कैसे है और इनकी सोच कैसे है, ये अंतर लगे। अंतर इसलिए भी लगे, हम जरूर प्रवासी हो सकते हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए, कोई बांग्लादेश से नहीं आए, गांव और देहात से आने के बाद रोजी रोटी न मिलने के कारण हम सब लोग दिल्ली के अंदर आकर के बसे। दिल्ली देश की राजधानी है, जैसे और लोगों की दिल्ली है वैसे हमारी भी दिल्ली है। जितना उनका दिल्ली के ऊपर पार्टिसिपेट है उससे हमारा कहीं कम नहीं है, लेकिन कम है कि हम जागरूक नहीं हो पा रहे। हमें जागरूकता लानी पड़ेगी, हमको लोगों को जगाना पड़ेगा। जगाने के बाद जो व्यक्ति हमारे लिए 24 घंटे खड़ा हो सकता है, ऐसे राजनीतिक दलों के लोगों को हमें साथ देना होगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया। कार्यक्रम था, आप सब लोगों ने देखा क्रावल नगर को। आप में से हो सकता है कोई बाद में आए हों, हो सकता है कोई पहले आए हों, कोई गांव के लोग हों, सब ने दिल्ली को देखा है, इस क्रावल नगर को देखा है, सब मेरे बारे में जानते हैं। मेरे में एक बहुत बड़ी कमी क्या है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य पर विश्वास रखता हूं। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, और अंधेरे में न रखने के कारण, सत्य न बोलने के कारण बहुत से लोग मुझसे नाराज होते हैं। ये तो मुंह फुटा है, मुंह फुसले बात कर देता है। मैं आपके परिवार का हूं, परिवार के होने का एहसास दिलाता हूं। ये चीज नहीं हो सकती है, लेकिन मैं आज आपसे एक निवेदन करने आया हूं। माता और बहनों और भाइयों, इस बार मेरी सरकार दिल्ली में आ रही है। हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और मेरा ये 7वां चुनाव होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, बहुत सी विपरीत परिस्थितियों में जीत के आया मैं, बहुत से काम करने में मुझे दिक्कतें आई होंगी, लेकिन आज आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि मैं अपने क्रावल नगर को दिल्ली का सबसे बढ़िया विधानसभा बना के दिखाऊंगा। ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए भी कहना चाहता हूं, यदि मेरी सरकार बनेगी, मैं विपक्ष में किस प्रकार से लड़ता हूं, झगड़ता हूं, झगड़ने के बाद अपने लोगों की समस्याओं के लिए मैं लड़ता रहता हूं। यदि मेरी सरकार मेरे पर बनेगी, वो कलम रूपी आशीर्वाद आपने देना है। अब आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा
लोगों को सिखाऊंगा कि जो व्यक्ति हमारे बीच का था वो किस प्रकार का सम्मान दिला सकता है। ये मेरी अंतिम इच्छा है, इसलिए आपको आमंत्रित किया है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।